रात के 11 बजे पांचों दोस्त दिल्ली कैंट के पास वाले ढाबे पर बैठे थे। ठंडी हवा, दूर तक पसरा सन्नाटा और झिंगुरों की आवाजें। अजीत ने कहा, कहते हैं यहां आधी रात को सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है जो कार रोकती है। ईशु ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। शिवांग बोला, तो चलो साबित कर देते हैं। चलो आज रात कैंट रोड पर। सब हंसते हुए गाड़ी में बैठ गए। शुभम गाड़ी चला रहा था, गाना चल रहा था, रात बाकी है। जैसे ही वे कैंट रोड में घुसे, गाड़ी के आसपास धुंध छा गई। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाने लगी। आशु ने धीरे से कहा, यहां कुछ अजीब है। अचानक गाड़ी के सामने एक सफेद परछाई आई, लंबी, बाल खुले, चेहरा ढका हुआ। शुभम ने ब्रेक मारा, टायर चीख उठे। जब सबने देखा, रास्ता खाली था। ईशु ने कांपते हुए कहा, कोई था, मैंने देखा। अजीत बोला, शायद धुंध में भ्रम हुआ होगा। पर तभी गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा, बस हवा की हल्की सरसराहट। आशु ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क किनारे सफेद कपड़े में किसी की झलक थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वो सफेद साया धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। हवा अचानक ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने चारों ओर से ऑक्सीजन खींच ली हो। शिवांग बोला, चलो निकलते हैं। शुभम ने चाबी घुमाई, इंजन नहीं चला। सभी घबराए। तभी ईशु ने टॉर्च निकाली और बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। देखा, कुछ नहीं, उसने कहा, मगर आवाज कांप रही थी। आशु धीरे से उतरा और बोला, शायद कोई मजाक कर रहा है। वो गाड़ी के आगे बढ़ा। तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई। रुको। सभी ने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर एक पल में शुभम की सीट खाली थी। शुभम, अजीत चिल्लाया। गाड़ी के पीछे कुछ हिला। टॉर्च की रोशनी पड़ी जमीन पर। शुभम का फोन और खून के धब्बे। ईशु चीख पड़ा, वो कहां गया? आशु ने कांपती आवाज में कहा, गाड़ी से बाहर मत निकलना। लेकिन अजीत भागा और धुंध में खो गया। अब सिर्फ 3 थे, आशु, ईशु, शिवांग। गाड़ी के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, मत ढूंढो। टायर अपने आप घूमे। रेडियो चालू हुआ और एक पुरानी आवाज आई, मैं लौट आई हूं, जो मुझे देखेगा वो नहीं बचेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर उनकी आंखों में उतर चुका था। और फिर दूर से किसी के कदमों की आवाज पास आती गई। कदमों की आवाज सुनकर तीनों ने दरवाजा बंद कर लिया। गाड़ी के शीशे पर धुंध छा गई थी। अचानक ईशु ने खिड़की के बाहर इशारा किया, वो देखो सामने। सड़क के किनारे एक पुराना बंगला था, जिसके दरवाजे पर लाल झंडा लटक रहा था। शिवांग ने कहा, शायद शुभम उधर गया हो। आशु बोला, अब तो जाना ही पड़ेगा। तीनों धीरे धीरे उस बंगले की ओर बढ़े। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और सीलन की गंध थी। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, एक महिला, सैनिक की वर्दी में एक आदमी और एक बच्चा। ईशु ने टॉर्च की रोशनी उस महिला के चेहरे पर डाली। वही चेहरा, वही सफेद साड़ी। दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा था, राधिका सिंह, 1971 गुमशुदा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। तीनों दौड़े। कमरे में शुभम पड़ा था, बेहोश। उसके कपड़ों पर कीचड़ और खून था। वो धीरे से बोला, वो औरत मुझे बुला रही थी, कह रही थी उसे इंसाफ चाहिए। उसी पल ठंडी हवा चली, दिए बुझ गए। कमरे के कोने में सफेद साया खड़ा था, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। मेरे पति ने मुझे मारा, अब मैं सबको देख रही हूं। तीनों जड़ हो गए। औरत आगे बढ़ी, पर शुभम ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो रुकी, कुछ पल देखा और गायब हो गई। आशु ने कहा, यह जगह सिर्फ भूतिया नहीं, कोई छिपा सच है। शुभम को उठाकर तीनों नीचे लाए। हवेली की दीवारें अब हल्के से कांप रही थीं, जैसे भीतर कुछ छिपा हो। अजीत का कोई पता नहीं था। ईशु ने कहा, चलो यहां से भागते हैं। पर जैसे ही वो बाहर पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। तभी फर्श के नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। आशु ने फर्श पर टॉर्च मारी, वहां हल्की दरार थी। तीनों ने लकड़ी हटाई। नीचे एक गुप्त तहखाना था। नीचे उतरते ही पुरानी बदबू और अंधेरा। दीवारों पर नाम उकेरे थे, राधिका सिंह, कैप्टन अजय सिंह, अमन बेटा। एक पुरानी डायरी मिली। आशु ने पढ़ा, कैप्टन अजय ने अपनी पत्नी राधिका पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया। उसने उसे जिंदा इसी तहखाने में दफना दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। इतना पढ़ते ही हवा तेज चली और एक चीख गूंजी। दीवार के कोने से धुंध उठी और राधिका की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बस मेरा सच चाहिए, आशु ने कहा। हम तुम्हारा सच दुनिया को बताएंगे। वो मुस्कुराई और अचानक उसके पीछे अजीत दिखाई दिया, बेहोश लेकिन जिंदा। धीरे धीरे राधिका की आत्मा मिट्टी में विलीन हो गई। अगली सुबह पुलिस पहुंची।
तहखाने से सैनिक की यूनिफॉर्म और कंकाल मिला। मामला खुला, राधिका निर्दोष थी। पांचों दोस्त चुप थे। लौटते वक्त दिल्ली कैंट रोड शांत थी, लेकिन जब आशु ने शीशे में देखा, पीछे सीट पर वही सफेद साड़ी वाली परछाई मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। गाड़ी हवा की तरह दौड़ी और सूरज उग आया, पर किसी ने नहीं देखा कि कैंट रोड की दीवार पर आज भी लिखा है, जो सच को जगाएगा वो उसे देखेगा।